नमस्कार दोस्तों, आरडी न्यूज़ पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। भारत के देश भर की सारी खबरें जानिए। चांदी की कीमत में लगातार चौथे हफ्ते तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 12 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 1,95,180 रुपये थी, जो एक हफ्ते में 4,887 रुपये बढ़कर 2,67,000 रुपये किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसी हफ्ते चांदी ने अपनी सबसे ऊंची कीमत का भी आंकड़ा छुआ और 18 दिसंबर को कारोबार के दौरान 2,01,250 रुपये पर पहुंच गई। हालांकि बाद में थोड़ी गिरावट के बाद 2,01,120 रुपये पर बंद हुई। 3 हफ्तों की तेजी के बाद सोने का भाव गिरा। लगातार 3 हफ्ते चढ़ने के बाद इस हफ्ते सोने की कीमत में गिरावट रही। IBJA के अनुसार पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 12 दिसंबर को 1,32,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो शुक्रवार यानी 19 दिसंबर तक 931 रुपये गिरकर 1,31,779 रुपये पर आ गया है। इस हफ्ते 15 दिसंबर को सोने ने 1,33,249 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में हुए हमले को लेकर आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का आरोप तय किया गया है। शनिवार को 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई और सैयद तहसीन रजा के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपियों ने हत्या के इरादे से हमला करने की साजिश रची थी। दरअसल रेखा गुप्ता पर सिविल लाइन स्थित उनके कैंप ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। पाकिस्तान में कॉन्डोम पर क्यों मचा है घमासान? IMF ने खारिज कर दी इस्लामाबाद की मांग, टेंशन में शहबाज शरीफ। विवेक सिंह, नवभारत टाइम्स.com, वर्ल्ड 19 दिसंबर 25, 14:35 IST। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फैसले ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। पाकिस्तानी पहले ही कई समस्या से जूझ रहे थे, अब उनके लिए कॉन्डोम खरीदना भी मुश्किल होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को पुणे में कहा कि आज दुनिया भारत को पहले से ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखती है। उन्होंने कहा कि भारत की इमेज में आया ये बदलाव एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। अब दुनिया में ताकत और असर के कई सेंटर बन गए हैं। कोई भी देश, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सभी मामलों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया भारत को पहले से ज्यादा पॉजिटिव और गंभीरता से देखती है। इसकी वजह भारत का मजबूत नेशनल ब्रांड और हमारी पर्सनल रेपुटेशन दोनों हैं, जिनमें काफी सुधार हुआ है। वहीं विदेश मंत्री पुणे बुक फेस्टिवल में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने डिप्लोमेसी पर बात करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान सबसे बड़े डिप्लोमैट थे। एक महाभारत की कहानी के महान डिप्लोमैट हैं, दूसरे रामायण के महान डिप्लोमैट हैं। रीवा में ट्रक चालक से जबरन वसूली करना एक प्राइवेट दलाल को भारी पड़ गया। दलाल ट्रक पर चढ़ा तो चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दलाल को अपनी जान बचाने के लिए चलते ट्रक में करीब 5 किलोमीटर तक लटकना पड़ा। इस दौरान वो गिड़गिड़ाता रहा। मामला हनुमाना RTO चेकपोस्ट से रीवा के बीच का है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक सुमित पटेल हनुमाना होते हुए रीवा की ओर आ रहा था। इसी दौरान RTO चेकपोस्ट के पास एक प्राइवेट दलाल ट्रक पर चढ़ गया। वो वसूली के नाम पर पैसों की मांग करने लगा। चालक ने बताया कि दलाल लगातार पैसे देने का दबाव बना रहा था और रंगदारी के अंदाज में बातचीत कर रहा था। जब सुमित ने पैसे देने से इनकार किया तो दलाल जबरन ट्रक पर चढ़ गया। इसके बाद सुमित ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। 3 तस्वीरों में पूरा घटनाक्रम। द्वारका हिंदुओं के प्रमुख धामों में से एक है और 4 धाम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य 3 धाम बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम हैं। आख्यानों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से राजधानी स्थानांतरित कर द्वारिका को बसाया था। ये नगर भव्य मंदिरों के साथ समुद्र तट और आध्यात्मिक वातावरण के कारण भी विशेष आस्था और आकर्षण का केंद्र है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन, स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर।
द्वारकाधीश मंदिर शहर के मध्य में स्थित है और इसके चारों ओर एक चहल पहल भरा बाजार है। इस मंदिर की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व करवाया था। हालांकि समय समय पर हुए जीर्णोद्धार के कारण वर्तमान संरचना अपेक्षाकृत नई है। ये मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। दर्शन के समय मोबाइल फोन, कैमरा या बैग ले जाने की अनुमति नहीं होती। यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन दर्शन की कतारें सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जाती हैं। मंदिर अत्यंत भव्य है और इसमें भगवान श्री कृष्ण मुख्य आराध्य के रूप में विराजमान हैं। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी और पौराणिक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अप्रैल से अपनी 100 दिन की रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने का फैसला किया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकार का कहना है कि इससे महात्मा गांधी की विरासत बनी रहेगी और योजना को जन कल्याण की भावना से जोड़ा जाएगा। ये फैसला संसद में MGNREGA से जुड़े नए कानून को लेकर विवाद के बीच लिया गया। विपक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर रोजगार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सरकार ने अपनी योजना का नाम महात्मा श्री रखने का फैसला किया। कश्मीर कोर्ट ने हिजबुल प्रमुख सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से असम विरोधी काम किया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को खुली छूट दी और यहां की डेमोग्राफी बदली। इससे ये हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई। पीएम ने कहा, मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है। आज हिमंता जी की मेहनत से असम के संसाधनों को देश विरोधी लोगों से मुक्त कराई जा रही है। गैर कानूनी घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मोदी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गुवाहाटी में 5000 करोड़ रुपए की लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये देश का पहला प्रकृति थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसकी थीम बांस बग्द्यान पर आधारित है। असम से पहले पीएम कोलकाता पहुंचे थे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट से नदिया जिले के राणाघाट में आयोजित कार्यक्रम को फोन से वर्चुअली संबोधित किया था। मोदी ने कहा, ऐसा नहीं है कि बंगाल के विकास के लिए पैसों की कमी है, लेकिन यहां की सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। बात खरी है मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे दैनिक भास्कर ऐप पर होते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा। हम आपको जो घटना बता रहे हैं, इसमें भी कानून के हाथ लंबे ही साबित हुए। फिर जो हुआ उसने पुलिस की फजीहत करा दी। वाकया धार जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन का है, जहां पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक पिकअप के ड्राइवर को पकड़ा था। फिर उसे पुलिस वाहन में बैठकर थाने ले जाने की तैयारी थी। तभी वो आरोपी अपने आसपास मंडरा रहे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर गाड़ी से उतरा और दौड़ लगा दी थी। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। तभी एक पुलिसकर्मी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और आरोपी भागकर आगे निकल गया। हालांकि बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। कोई पुलिस की फिटनेस पर सवाल कर रहा है, तो कोई लापरवाही बता रहा है। बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। चुनाव अभी 3 महीने दूर है, लेकिन सियासी गलियारे में गुणागणित का दौर अभी से जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वो है दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और LJP-R की सुप्रीमो चिराग पासवान की मां रीना पासवान की। उपेंद्र कुशवाहा का एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट होना मुश्किल लग रहा है। वहीं हाल में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए 3 महीने बाद 5 सीटों पर होने वाले चुनाव का गुणागणित। पीओके बलूचिस्तान में गूंजती है पाकिस्तान की हिंदू रानी मंगू की कहानी, जिसने रोका था झेलम का पानी। दिनेश मिश्रा, नवभारत टाइम्स, कॉम, इंडिया, 21 दिसंबर 25, 11:13 IST। हिमालय से निकलकर सिंधु, रावी, झेलम जैसी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान गुजरती हैं और पूरे पाकिस्तान को भिगो देती हैं। इन्हीं में से एक है झेलम नदी, जिसका इतिहास कई मोड़ से गुजरता है, जहां पानी के किनारे किनारे हरी भरी हरियाली फैली हुई नजर आती है। जहां उग्र झेलम नदी शांत हो जाती है, कीचड़ से सनी चादर उतारकर पन्ने रंग में रंग जाती है, वहां नदी पर बना एक झूलता हुआ पुल दिखाई देता है, जो कश्मीर से सदियों से जुड़ाव का प्रतीक है। जानते हैं इसी झेलम की कहानी, जिसकी कल की
की आवाज़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होते हुए धंगली तक सुनाई देती है। धंगली में ही एक रानी ने झेलम को रोककर बांध बनवाया था। ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से भी जुड़ता है, जो अभिन्न रूप से भारत का अंग है।